चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में समेशन या सिग्मा इंट्रोड्यूस किया था। सिग्मा इज द नेम ऑफ द सिंबल एंड विल ऑफ कोर्स कॉल इट एज समेशन। तो बेसिक ये समझो, समेशन का बेसिक थिंग सबसे पहले समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n का मतलब ये है कि आर को 1 पुट करेंगे, आर को 2 पुट करेंगे, आर को 3 पुट करेंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइंस एंड सो ऑन अंटिल n। अगर यही क्वेश्चन समेशन आर पावर 2r होता, समेशन आर का पावर 2r होता, देन द एक्सपेंडेड वर्जन वुड बी 1 का पावर 2 into 1 प्लस 2 का पावर 2 into 2 4 प्लस 3 का पावर 6 प्लस ऑन अंटिल n का पावर 2n। जस्ट अंडरस्टैंड दैट जो भी सिंबल आर है, आर की जगह पे हम लोग 1 2 3 4 वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज ये एक्सपेंडेड वर्जन को कंप्रेस करके लिखने की आदत समेशन है। हम लोग अभी आदत आज के क्लास में ये डालेंगे कि पूरा सीरीज लिखने की जगह जस्ट सिग्मा सिग्मा करके लिखने की आदत डालेंगे। नाउ समेशन कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 to 3 सम r पावर r क्यूब डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ये है समेशन r इक्वल्स टू 0 to 3 r क्यूब अपॉन r प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या होगा, राइट साइड एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बिकम 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 2 cube divided by 2 plus 1 and 3 cube divided by 3 plus 1. That is only the answer, summation. Now r की जगह they can use any symbol of what they want. T equal to 0 to 3 t cube divided by t plus 1. r is just a dummy, r is just a dummy, r is a variable. r का वैल्यू वो वैल्यूज हो सकते हैं, r की जगह t करेंगे तो भी सेम ही चीज है। You should understand that समेशन r हो या समेशन s हो या समेशन i हो, सबके सब सेम ही चीज है। ठीक है, लिमिट्स आर और एस और आई पे है, जो भी है। वेरिएबल मतलब सिंबल पे ध्यान मत देना, सिंबल का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल एक्सप्रेशन ऐसे कंप्रेस करके लिख सकते थे। इतना सबको क्लियर है ना, समेशन जो लास्ट क्लास में किया था? यस सर। ओके, नाउ इसके थोड़े से बेसिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के पहले जस्ट फ्यू थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज, अगर मैं बोलूं समेशन ए आर आर इक्वल्स टू 1 to n, तो आर मतलब a सफिक्स 1, a2, a3 ऐसे करके an, that is the meaning of summation ar. Okay, now there are very very simple properties. तुम लोग फील से बताना है पहले, मतलब you just have to understand properties correct है कि नहीं चेक करने के लिए सिग्मा को एक्सपेंड करके चेक कर लेना। Now for example, if I ask you if I say this first property, summation, अभी लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ, it is just understood, ar plus br is same as summation ar plus summation br. Do you think it is correct, first property? कोई बता सकता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? जिस लेफ्ट हैंड साइड समेशन ar प्लस br है, तो r को 1 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा a1 प्लस b1, r को 2 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा a2 प्लस b2, ऐसे करके an प्लस bn तक है। ये सब कुछ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी सेम है क्या? यस सर। समेशन ar प्लस समेशन br, समेशन ar मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 so until an, समेशन br मतलब b1 प्लस b2 प्लस b3 so until bn। दोनों का एडिशन सेम है, पक्का डाइजेस्ट हुआ क्या एवरीबॉडी? यस सर। व्हाट अबाउट प्लस की जगह माइनस होता तो? तो आरएचएस भी माइनस हो जाएगा? यस यस सर। ओके, तो वन कैन से समेशन ar प्लस माइनस br इक्वल्स टू समेशन ar प्लस और माइनस समेशन br। इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली बोलना है इस स्टेटमेंट को, तो वी कैन से दैट दिस सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रेज? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ यस बोलो तना, एक बार वापस जस्टिफाई करके दिखाओगे एक बार? बताओ ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सर वो तो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। हाँ, आर का वैल्यू मान लो 1 to n है, तो सर तो सर a1 प्लस a2 b1। हाँ, फिर नेक्स्ट आर को 2 पुट तो करेगा फिर वो तो an प्लस bn तक जाएगा। हाँ करेक्ट। और राइट हैंड साइड भी वही है क्या? राइट हैंड साइड भी एक्सपेंड कर, r इक्वल्स टू 1 to n, हाँ सर, हाँ सर सर सेम रहेगा ना? ओके, तो तने कैन यू टेल मी इफ दिस इज करेक्ट, समेशन k into ar
is equals to k into summation AR. Yes. करेक्ट है क्या? Yes, sir. यस, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड करेंगे तो KA1 KA2 KA3 ऐसे KAN तक आएगा। तो बेसिकली राइट हैंड साइड क्या किया, K कॉमन निकाल दिया। तो समेशन में कोई कांस्टेंट नंबर है R पे है, तो कांस्टेंट नंबर कैन बी टेकन आउटसाइड, K कैन बी टेकन आउटसाइड। ऐसी चीज पहले कभी देखा है क्या, ऐसा कभी K कांस्टेंट बाहर आना वगैरह? No, sir. डिफरेंशिएशन में एंड व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन? हाँ सर, दोनों। इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट होगा तो दैट कैन बी ब्रॉट आउटसाइड, ये पता है ना Yes. सबको? Yes, sir. सिग्मा भी सिमिलर Also, प्रॉपर्टी दो फॉलो एडिशन करता है। टर्म्स को हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। क्या क्या? दो एडिशन में जो टर्म्स होते हैं, जैसे हाँ, DA yes, उसको कंबाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो सकता है। नाउ कैन यू जस्टिफाई इफ दिस प्रॉपर्टी इज करेक्ट, AR into BR is equals to sigma AR into sigma BR. Is this correct? No. This is not correct. Can you just explain it? Why is this not correct? Anybody? ये A1 B1 A2 B2 हो जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही आएगा ना, Yes, complicated left आ hand जाएगा। side is A1 B1 A2 B2 and so on. और right hand side क्या है? तो उसमें A1 plus A2 plus A3 A1 plus A2 plus A3 B1 plus into B2. B1 plus B2 plus B3, वो दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। तो समेशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसी को सेम लॉजिक को एक्सटेंड, वी कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू सेम लॉजिक। अगर ऐसे बोलूं समेशन AR by BR, तो कैन आई डू इट एज समेशन AR डिवाइडेड बाय समेशन BR? No, sir. दिस इज आल्सो रबिश। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज A1 by B1 plus A2 by B2 plus A3 by B3 and right hand side is numerators का एडिशन A1 plus A2 plus A3 और डिनोमिनेटर में B1 plus B2 plus B3. This is also unequal. अच्छा, one more thing, can you tell me sigma R equals to 1 to N, 1 कितना होगा? 1. N। R को 1 पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा, that's right दर्श। R को 2 पुट करेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा, R को 3 पुट करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। ऐसे 1 1 1 1 कितनी बार? N times, sir. N times, and they are separated by plus sign. So clearly summation 1 is basically N. Summation 1 is basically N. और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे, सिग्मा K कितना होगा? R equals to 1 to N. NK। हाँ, KN या NK एक ही बात है। K into N या N into K. Is it self-explanatory, everybody? Okay. पहले इनको लिख लेना, राइट इट डाउन। तो बेसिकली मेनली तुम लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन में सेपरेट हो सकता है, सेकंड प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगा तो बाहर लेके आ सकता है, एंड समेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स। समेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिकली you just have to understand the evolution. Evolution ऐसा है कि पहले लेमैन, मतलब पहले लॉन्ग बैक ओनली प्लस साइन यूज्ड टू एग्जिस्ट. Plus sign of many terms which are following some trend, plus sign of many terms which are following some trend is converted to sigma. Like plus का advanced form में sigma, plus का advanced form में sigma. But sigma में एक restriction ये है कि sigma में हम लोग distinct elements को लेंगे. Are you understanding that word? Distinct elements मतलब they are separated. A1 फिर A2 फिर A3. Do you understand the word between distinct and कंटिन्यूअस? Yes, sir. अभी कंटिन्यूअस मतलब बेसिकली A1 से लेके AN तक सारे रियल नंबर्स का एडिशन करना है. A1 के बाद A1 प्लस DX रहेगा, छोटा सा, A से 1 से थोड़ा ज्यादा. ऐसे सिग्मा ना एवेंचुअली इवॉल्व होके इंटीग्रेशन बन जाता है. सिग्मा का इवॉल्व फॉर्म है इंटीग्रेशन. प्लस साइन जो है 10th में किया था, सिग्मा 11th में कर रहे, और वही इवॉल्व होके इंटीग्रेशन बनता है 12th में. तो इनफैक्ट जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये भी द लेटर एस से ही डिराइव्ड है. लेटर एस को ही पुराने साइंटिस्ट दे हैव मेड दिस सिंबल.
समेशन को ही इंटीग्रेशन करके लिखे थे। इनफैक्ट इंटीग्रेशन के भी सेम ही प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट सेकंड, इनफैक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो यू कैन नॉट सेपरेट, सिर्फ एडिशन में रहेगा तो, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज। ये लिख के हो गया तो बताना। सर 6 प्रॉपर्टी एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सिग्मा के है, के कांस्टेंट है ना, के मतलब के इंटू वन जैसा है, के मतलब के इंटू वन जैसा है, तो के को बाहर निकाल दे तो के इंटू सिग्मा वन हो जाएगा। सिग्मा वन तो एन है। ठीक है सर। और दर्श तेरे हेडफोन्स अक्षर तो नॉइज कैंसलेशन वाले है क्या? नहीं सर। नहीं क्या, नहीं सर इतना अच्छा नहीं है। नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स भी बहुत मजेदार होते हैं अगर यूज किया है कभी तो। यूज किया सर, टूट गया वो, जल्दी टूट गया। अच्छा टूट गया क्या? ड्यूरेबिलिटी नहीं है ना उनकी। ओके ओके, तो ब्लूटूथ से यूज कर रहा है क्या अक्षत? वायर हाँ यूज सर, करता Bluetooth। है? नहीं। ब्लूटूथ से मैं भी यूज करता है, लेकिन उसमें कभी कभी ना वो थोड़ा सा सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। नहीं तेरा अच्छे क्वालिटी का रहेगा। हाँ मतलब एक कभी कभी होता है ऐसा, तो एयरपॉड्स भी वो भी यूज कर सकता हूँ। ओके ओके, हो गया लिख के सबका? यस सर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बाद में नेचुरल लगने लग जाएंगे। सर एक मिनट, 6 था। श्योर श्योर। ओके सर, हो गया हो गया सर, डन। Done? Okay. Now first one, this is treated like a formula, which is the easiest of all them, and this is a formula that is very important to remember. Sigma r equals to 1 to n, sigma r equals to 1 to n r. Sigma r, in other words, summation of r. So can you just expand this first and tell me what will this become? सर 1 + 2 + 3 वैसे जाएगा ना? 1 plus 2 plus 3 कहाँ तक जाएगा? n n। ये separated by plus sign है, ये कौन सा सीरीज है? सर Natural AP, numbers, AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा? सर n/2 × 2a + n - 1 × d। यस, तो इस क्वेश्चन में वी कैन आल्सो यूज n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर, तो n/2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 1 + n। 2 प्लस n क्यों? सर फर्स्ट 1 plus 1 प्लस n ना तने क्या? 1 प्लस n और n प्लस 1। सो समेशन r is n into n plus 1 by 2. Now this is a formula just which you have to remember it, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होगा। तो हम लोग सिग्मा के थोड़े से 2-3 पिन पॉइंटेड फॉर्मूले हम लोग रख लेंगे। हाँ बोलना लक्ष्य। सर असल में मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कनेक्शन का। सर ये आपने कैसे लिखा है, एक बार आप फिर से सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r है ना, तो r को 1 पुट कर, तो r को 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो 2। अच्छा, तो वैसे वो एपी में AP बन आएगा। गया, AP का सम यूज किया n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने इस डिराइव करने के लिए AP बना के किया है, बट अगली बार से डिराइव मत करो, इसको रट लो। सिग्मा r इज nn plus 1/2। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। ओके, नाउ इसके ऊपर
क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले वो नोटिस करते हैं। जैसे कि find the sum of first n even numbers. Find the sum of first n even numbers. Okay, this is the question. तो first तुम लोग sum of first n even numbers मतलब the first even numbers मतलब I'm talking about natural numbers only. The first even natural number is basically 2. So 2 plus 4 plus 6 ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 2n 2n तक। 2 plus 4 plus 6 1 until 2n. इसका एडिशन कैसे करूं? सर n की जगह 2n रख के हाँ करेक्ट, एपी यूज कर सकते हो, या तो किसी ने बोला कि 2 कॉमन निकाल के, 2 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट। ओके, नाउ इसको, ये जो पूरा सीरीज है इसको मुझे कंप्रेस करके लिखना है। कंप्रेस करके लिखना है मतलब सिग्मा के फॉर्म में लिखना है। कैन यू टेल मी? R equals to 1 limit n summation to n to R दैट इज करेक्ट। r इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ क्या लिखना चाहिए? 2 R 2r। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes. ओके, तो समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 2r। तो ये पूरा चीज लिखने की जगह हम लोग जस्ट ये चीज लिख सकते हैं, समेशन 2r। समेशन 2r इवैल्यूएट करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एपी का फॉर्मूला, कैन यू यूज दिस फॉर्मूला एंड डू इट? हाँ सर, yes sir कैसे? 2 को बाहर 2 निकाल को सकते हैं। बाहर 2 को बाहर निकालेंगे, निकाल फिर देंगे। r वाला फॉर्मूला यूज। सिग्मा r तो पता है nn plus 1/2, तो आंसर हो जाएगा n into n plus 1, 2 कैंसिल हो गया। So summation of first n even numbers is basically summation of 2r, और that is just n into n plus 1. इसको रटने की जरूरत नहीं है, just realize करो how are we doing this. Summation of first n even numbers. We are trying to avoid writing this. We are trying to avoid writing this. अभी फिलहाल के लिए हम लोग दो तरीके से करेंगे, इसे expand भी करके समझेंगे, but try to understand that we are going to eventually use only sigma form. Okay. इसी को और थोड़ा, सर हाँ बोलो। तो उसमें लास्ट टर्म 2n है ना, 2n है, yes तो correct. सर n into 2n plus 1 होगा ना? नहीं, n into first term plus last term ना, 2 plus 2n, ओके हाँ हाँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। यस। ओके, नाउ थोड़ा सा सोफिस्टिकेट करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट आई जस्ट एक्सपैंड एंड शो इट टू यू। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकंड ऑड नंबर इज 3, फिर 5, ऐसे करके n नंबर्स लिखना है। जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, कैन यू गाइस प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द लास्ट नंबर? 2n रहेगा क्या? 2n plus N. 2n 2n n रहेगा plus क्या? 1. डू यू थिंक n रहेगा लास्ट टर्म? No, no, no. 2n plus 1 अच्छा, now how are you telling this? 2n plus odd 1. numbers का फॉर्मूला। odd numbers 2n plus 1 रहेंगे, ऐसे बोल रहे हो? हाँ 2n plus 3 odd नहीं है क्या? सर वो भी है। सर 2n - 1 भी हो सकता 2n है minus ना? 1 भी odd है, तो ये लास्ट टर्म कैसे डिसाइड करूं? सर कोई और टर्म लेना होगा। ये तो trend- pattern अच्छा, ये देखते जा सकते हैं पैटर्न, first यस, term का। ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? इस पैटर्न का नाम क्या है? AP एपी। एपी का मैं क्या मांग रहा हूँ? tn nth टर्म। तो term। एपी का tnth टर्म ढूंढ सकते हो ना? क्या होगा tn, जरा डिटेल में बताओ। plus n minus 1. A हाँ, plus तो n a minus 1 is 1 plus n minus 1 into d कितना है? 1. 2 है d। Yes sir. So can you simplify this orally? 2n minus 1 2n 2n - 1. minus 1, 2n Minus minus 1। तो 1 plus 3 plus 5 ऐसे करके 2n minus 1 तक ढूंढना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज दिस। ओके, इसका भी हम लोग फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं सम ऑफ एपी का। सम ऑफ एपी की जगह आई जस्ट वांट टू मेक इट लुक लाइक इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या लिखूं? सर 1 R ऐड is करके equal फिर to 2 तो r इक्वल्स टू 1 to n तो रहेगा ही। अंदर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 2r minus हाँ, 2n की जगह 2r लिखने की आदत डालो, r लिखने की आदत डालो, बिकॉज r इज द वन विच वी आर सब्स्टिट्यूटिंग। तो समेशन 2r minus 1, समेशन 2r minus 1। तो जस्ट टू कंफर्म दैट यू हैव डन इट राइट, चाहे तो एग्जाम में व्हाट यू डू इज r को 1 पुट करेंगे तो मुझे फर्स्ट टर्म आना चाहिए, r को 2 पुट करेंगे तो मुझे सेकंड टर्म आना चाहिए। इज दैट हैपनिंग?
R को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? Sir, 1. 1. R को 2 पुट करेंगे तो 2 2s are 4 minus 1 3. So it is falling into place, right? अच्छा. Now sigma 2R minus 1, how can I do it using sigma properties? दोनों को सेपरेट करके Separate 2R कर को सकते ऊपर हैं. जैसे किया था वैसे. थोड़ा डिटेल में करते हैं. सिग्मा 2R माइनस सिग्मा 1 ऐसे कह रहे हैं ना. सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा? n n. I सिग्मा mean- 1 का वैल्यू n होगा. सिग्मा 2R n into n plus n into n plus 1. कैसे बताया? ऊपर इवन के लिए ऊपर ही किया solve ऊपर का यूज कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं. 2 कॉमन निकाल के सिग्मा आर का फॉर्मूला एक ही बात है. माइनस साइन. कैन यू सिंप्लीफाई दिस मोर? n into n plus 1 minus n n square. n square. स्क्वायर प्लस n माइनस n कैंसिल होके वो n स्क्वायर बन जाएगा. तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर. तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स 1 and 3 का एडिशन 2 स्क्वायर होगा. 1 3 5 का एडिशन 3 स्क्वायर होगा. 1 3 5 7 का एडिशन 4 स्क्वायर होगा. ओके, आई विल डिस्कस मोर थिंग्स. पहले इसको लिख लेना. Sir, बोलो. sir, last वाले में आप एक बार समझोगे sir, n into n plus 1 minus n वाले. तुझे क्या लगता है उसका प्रीवियस स्टेप क्या लिखा है? सिग्मा 2r लिखा है. हाँ सर, वो तो समझ गया. सिग्मा 2r तो लिखा हुआ है उसके ऊपर ही. तो सर आपने फिर किया क्या नीचे? वही लिखा. सिग्मा 2r इज nn plus 1 ना. सिग्मा 2r की जगह nn plus 1 लिखा है. ओके सर. और हाँ, सिग्मा 1 n होता है. ओके. हाँ, सिग्मा 1 n होता है. सिग्मा 1 is always equal to the number of terms. ओके. हो गया सबका? Yes. ओके. तो बेसिकली अननेसेसरी चीज निकाल देंगे तो इट लुक्स मोर प्रिटी. तो बेसिकली जस्ट ये मैं बता रहा था. सिग्मा आर इज nn plus 1 by 2. सिग्मा समेशन ऑफ n इवन नंबर्स इज nn plus 1. समेशन ऑफ n ऑड नंबर्स इज n square. First one is only the formula. Second and third are just examples. Okay, we'll do a lot of more examples. Erase कर दूं क्या ये? Yes sir. Now. First question, write down. Find sigma r equals to 1 to n. Find sigma r equals to 1 to n 4r plus 3. Sigma r equals to 1 to n 4r plus 3. सर आगे. बस इतना ही. इसको ही सिंप्लीफाई करना है. Just 1 minute invest करो and then I'll tell you. It's 1 minute worth question only. Okay, Darsh, I'll just confirm it in a minute.
I'll just check the answers. थोड़े से different answers आए यार सबके. आदित्य तेरा एक थोड़ा different है बाकी लोगों से. बाकी प्रत्युष, विधि, you're all seems right. So it's Siddharth and Akshat, Vineet also, Soham also, Parv, Darsh. तुम सबका सेम है, बस आदित्य का odd man out है. तो most probably आदित्य must be wrong. Okay. How are you doing this? Sigma 4r plus 3. So 4r और 3 को डिस्ट्रीब्यूटिव से Sigma separate 4r कर दो, plus sigma 3. यही कर रहे हो ना? and then 4 बाहर निकाल सकते हैं. पहले 4 बाहर निकाल लिया. 4 बाहर निकालने के बाद सिग्मा r बन जाएगा. n plus 1 by 2. Sigma r is n plus 1 by 2. And constant का k into n. 3n. Sigma 3 is 3 3 constant आ जाएगा या तो 3n. बहुत नेचुरली लगना चाहिए, नेचुरल. तो बस ये 2 2 कैंसिल करके फिर एक्सपेंड किया है. 2n square plus 2n plus 3n, 2n square plus 5n is indeed correct. Parth, that's right. Vidhi also. जरा चेक करना आदित्य क्या मिस्टेक हुआ. दो आदित्य दोनों डिफरेंट हो कि सेम हो. दोनों मिरर रोड है बट रोल नंबर अलग है. ओके. हर क्लास में मतलब ठीक है, हर साल आदित्य तो आता ही है कोई ना कोई कॉमन नेम. सर बोलना. सर ये स्टेप समझाओगे सेकंड वाला? व्हाट डू यू थिंक क्या किया होगा? सर 4 तो कॉमन निकाल लिया, पर सर फिर क्या किया फिर आपने? सिग्मा 4 कॉमन निकालेगा तो बचेगा क्या? सिग्मा आर. सिग्मा आर नहीं पता क्या? हाँ सर. फिर दूसरा वाला सिग्मा 3. सर सिग्मा 3. हाँ सर 3 into n, क्योंकि सर वो कांस्टेंट फिर हो जाता है. यस करेक्ट. ठीक है सर. तो डाउट पूछ के सोचता है कि सोच के डाउट पूछता है. चलेगा. इज इट डन एवरीबॉडी? I hope Aditya roll number 20 has understood. Okay. Next, erase कर रहा हूँ ये. Now ये वाला तरीका जो तुम लोगों ने किया, that is more advisable, guys. That is more advisable than the method which I am going to tell right now, which is absolutely not advisable right now. इस क्वेश्चन में दोनों भी सेम ही लेवल लगते हैं, but still एक और तरीका ये कि r को 1 पुट किया, r को 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 7. r को 2 पुट करेंगे, r को 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 11. r को 3 पुट करेंगे तो 15. ऐसे करके n टर्म्स तक का एडिशन करना है. फिर we'll realize that this is an arithmetic progression and then we'll use sum of an arithmetic progression. That is then another method which we are trying to avoid it. Okay, just keep that in mind. Okay, now let me write down another question. Sigma r equals to 1 to 10 2 power r. Sigma r equals to 1 to 10 2 power r. Okay Manas, that will do. Now sometimes directly formula नहीं है तो expand ही करना पड़ेगा, like in this question. Sigma r equals to 1 to 10 2 का power r. That is correct पर. 2 का power r है. 2 power r का तो कोई formula हमने पढ़ा नहीं है. एक्सपांड करके हो. Yes, expand करेंगे तो क्या होगा? r को 1 होगा 2 plus 4 plus 8 plus 16. r को 1 पुट करो, r को 2 पुट करो, r को 3 पुट करो, डॉट डॉट डॉट, r को 10 पुट करो. तो 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3 so on until 2 का power Sum of a 10. GP. Yes, this is a sum of a GP. Sum of GP याद है formula? a r minus 8 times a into to the 1 minus power r raised to n. a into Minus r one raised by to n. r is 1. 2 raised to 10 minus 1 divided by 2 minus 1. That will be the answer, whatever be the simplification. That side, Darsh. That's right, Siddharth, Parv and all. 2046 is the answer. Just understand that कोई नई चीज आएगा तो कुछ खास बात नहीं है. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सिग्मा सर 2048 आएगा ना? 48 आएगा क्या? -1 नहीं किया शायद तूने. अच्छा हाँ सर, ओके ओके. हाँ इसका आंसर बताओ. सिग्मा r equals to 1 to infinity 3 divided by 2 का पावर r.
सर राइट है। यस, अक्षत गलत है, सिद्धार्थ करेक्ट है, दर्श करेक्ट है, प्रत्युष करेक्ट है, और कौन, सोहम करेक्ट है, विनीत करेक्ट है, पर्व इज राइट। ये पर्व तू पीजेएस है क्या? यस सर। ओके, और एक पर्व भी है ना IITian सब में? सीरिया। सर बहुत सारे। बहुत सारे है क्या? श्रेयस इज राइट। मतलब वही जो लोग जनरली डाउट पूछते हैं उनका नाम याद है। वही, सबका फोन नंबर सेव करना भी व्हाट्सएप में बड़ा सा कोड जैसा लगता है कि पर्व, IITian सब 2023, फिर ग्रीन हाउस, फिर मार्गदर्शक 21, ऐसे करके मतलब इतना बड़ा नाम लिखना पड़ता है। दैट्स राइट अक्षर, तनय, दैट्स राइट पार्थ, श्रेयस, और किसी का मिस किया तो आंसर नाम एक्सक्यूज मी, बट स्टिल इट्स इजी क्वेश्चन। वंस अगेन, r को 1 पुट करेंगे तो 3/2, r को 2 पुट करेंगे तो 3/2 स्क्वायर, 3/2 क्यूब, एंड सो ऑन अंटिल इस बार इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी बोलते ही इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट जीपी या ऐसा फॉर्म होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है a/1 minus r. Okay, don't just get confused between this r and that r, they are completely different representations. This is clearly 3/2 divided by 1 minus common ratio is 1/2. Simplify करके सही बता रहे हो, 3 is the final answer. Okay, now you got the idea. Basically sigma रहेगा तो just have to tackle it however whatever is comfortable. Okay, now more things. Is it done, everybody in the class? Okay, I'll assume so. Remaining 20-25 students who are not talking. Okay. Now थोड़ा सा इसको sophisticate करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है अभी? 4. Thank you. Sigma r equals to 1 to n. Sigma r equals to 1 to n tr plus 1, t suffix r plus 1 minus tr. Yes, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो सम फाइंड करना है ना? सिग्मा ढूंढना है और टी के टर्म्स में आएगा, कैपिटल टी के टर्म्स में। तो सिग्मा मतलब वही हुआ ना टर्म, मतलब सम। क्या क्या? सर हाँ, सिग्मा सिग्मा मतलब मतलब एडिशन ही होगा। यस यस यस। तो ट्राई करना 1 मिनट। This time it's not given that it is an arithmetic progression. दर्श थोड़ा सा गलत हो गया, पर कॉमन डिफरेंस जैसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या सम टी, वी डोंट नो व्हाट टी इज, टी आर क्या है हमें नहीं पता। तो तुम लोग बस हिम्मत दिखा के आर को 1 2 3 4 पुट करके तो देखो। दैट्स राइट हर्ष वासा। सो हम आर के टर्म्स में आंसर आ सकता है क्या? आर के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता, बिकॉज आर का पर्पस है आर 1 2 3 4 बन जाता है आर। जैसे कि फर्स्ट टर्म देखना, सो हम आर को 1 पुट करेंगे, आर को 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट T2 माइनस एन आ जाएगा। आंसर टेक्स्ट करके बता ना। अक्षय नॉट एक्यूरेट, सोहम नॉट एक्यूरेट अगेन, दर्श करेक्ट था, मैंने बोला शायद। श्रेयस थोड़ा सा मिस्टेक है, परवीज राइट। देखो आर को 1 पुट किया, फिर आर को 2 पुट करेंगे, आर को 2 पुट करेंगे तो विल गेट T3 माइनस T2। आर को 2 पुट किया, T2 प्लस 1 T3 माइनस T2। फिर आर को 3 पुट करेंगे तो T4 माइनस T3। ऐसे कहां तक पुट करना है?
tn plus 1 minus tn. tn तक करना है, tn plus 1 minus tn, ये सब करना है। इन सबको क्या करने वाले हैं? Plus. ऐड, इन सबको ऐड करने वाले हैं। तो ऑब्जर्व समथिंग नाइस दैट इज हैपनिंग। नहीं Cancel हो रहा अक्षय, है. सो हम 1 मिस कर दिया, बट बाकी सब सही है। विधि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एरर है, चेक कर। विनीत इज करेक्ट, परवीज राइट, सिद्धार्थ इज करेक्ट। हाँ सर, वो मैं लिखना भूल गई थी। ओके ओके, बट दैट्स राइट। There's only one Vidhi, right? In IIT, Vidhi Damani, I guess. हाँ सर। वही नहीं, थैंक्स टू डिस्कॉर्ड नाम याद हो रहा है। तुम लोगों को एक दूसरे के नाम याद हो गए क्या सबके? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, चलो अच्छा है। गुड वन पर। सर यही है ना फाइनल आंसर? ये एक मतलब व्हाट इज ये? सर जो आपने लिखा वही आएगा ना, या और कुछ इन करें? सबको ऐड करके कुछ सिंपलीफाई कर सकता है क्या? सबको ऐड करेंगे तो कुछ हो रहा है क्या? सर कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या टर्म। क्या कैंसिल हो रहा है? सर T2 T2 हो जाएगा, T2 कैंसिल हो गया, यस। T3 भी कैंसिल होगा, प्लस T3 माइनस T3, ऐसे कैंसिल होते होते बचेंगे क्या? Can you Tn predict? plus 1 minus T1 ना? Yes, Tn plus 1 minus T1, that is the answer. तो दिस प्रिडिक्शन कि ऐसे कैंसिल होते जाएंगे और आगे जाके आंसर हमें मिल जाएगा, such type of series are very very good series for sequence and series point of view, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। तर साइड अक्षर श्रेयस, तो such type of series are called as telescoping series. Telescoping series, this is a nickname given. Telescoping मतलब just like the word telescope, जो आगे का जाके आगे का देख पा रहे हैं, मतलब बेसिकली दूर वाली चीज। तो पूरा का एडिशन जो है हमने बस प्रिडिक्ट कर लिया, दिस विल बी द आंसर। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज आज हम लोग पूरा क्लास और नेक्स्ट क्लास भी टेलीस्कोपिंग सीरीज करेंगे। यस पर, तो प्रत्युष करेक्ट। आदित्य समझा ना, Tn plus 1 एक मिस हो गया। और आदित्य एवेंजर्स फैन, आर यू देयर? तेरा वीडियो, हाँ तेरा वीडियो ऑन है। अच्छा, तेरा वीडियो खराब है क्या? और अर्चित फॉलो कर रहा है क्या? यस सर। There's one more Archit, I guess, in Yellow House. शौनिश आजकल फॉलो कर रही हो क्या? क्रिश, ओके। और शौनिश, मानव, जोबू या व्हाटएवर यू दे कॉल यू, तुम लोग पहले बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, आजकल कम इंटरेक्ट कर रहे हो। विनीत करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, भोजू ओके। आर यू देयर मानव? यस सर, आई एम देयर। तेरा निकनेम है भोजू की, लाइक घर पे वैसे बुलाते हैं क्या? भोजू या कुछ तो बुलाते हैं ना तेरे दोस्त तुझे? नहीं वो सर, वो परवस है और बाकी सब मानव बोला। अच्छा, मानव ही बुलाते हैं क्या? अच्छा, हाँ। वो नाम कैसे, नाम कैसे मिला? सर उसके हरकतों से वो मिला। परवा को पूछो। हरकतों से मतलब कैसे? हरकतों से नाम कैसे? भोजू तो यूनिक है, बट सही है। निकनेम्स तो ऐसे ही पड़ते हैं, जो जिस नाम से इरिटेट होता है वही निकनेम बन जाता है। सर, हाँ बोलो। इज माय आंसर करेक्ट? यस करेक्ट हर्ष। ओके, now fifth question has been completed, sorry fourth question। fifth question में भी हम लोग something minus something रहेगा तो that will be a good thing, so that it will become telescopic series. Can you make it into something minus something? Sir, root r plus 1 minus root r. That is correct. Basically we can call it as rationalize कर रहे। Multiply by conjugate. Yes, root r plus 1 minus root r divided by root r plus 1 minus root r। हर्ष और मानव तुम दोनों सेम स्कूल से थे क्या?
सर यहाँ बहुत लोग हैं जो सेम स्कूल के हैं। ओके ओके, तेरा कोई निकनेम नहीं है क्या हर्ष? सर बहुत है। बहुत सारे निकनेम्स है। ठीक है। रूट आर प्लस वन माइनस रूट आर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। आर प्लस वन माइनस आर विच विल जस्ट बिकम वन। Once you have gotten something minus something in symmetric form, just go ahead by substituting r as 1, 2, 3, 4 and then add all of them. r को 1 पुट करो, r को 2 पुट करो, सर यहीं से पता चल जाएगा ना, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। yes correct, that is पहले only दो टर्म्स में ही पता चल जाएगा। that is correct। थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद जल्दी पता चल जाएगा। टेलीस्कोपिंग सीरीज वही है, पहले का पता चल जाना ही। मानस फर्स्ट टर्म गलत है, चेक करना लास्ट में कहां तक पहुंच रहे हैं। अक्षत करेक्ट है, सोहम करेक्ट है, जल्दी करो अदर्स ऑल्सो। That's right, Vidhi. Tanay correct, Shreyas correct. जल्दी करना है यार सबको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दूं क्या सम? Are you guys comfortable right now with sigma and expanding? Yes. मानस एक एक्स्ट्रा रूट एन आ गया, रूट एन भी कैंसिल हो जाता है उसका प्रीवियस टर्म के साथ। कैन यू प्रिडिक्ट दैट मानस? आर को एन पुट किया ना, उसका प्रीवियस एन माइनस वन पुट करेगा तो वो भी रहेगा, वो भी रूट एन भी कैंसिल हो जाएगा। देखना किस तरीके से कैंसिल हो रहा है, चेक कर, ऐसे डायगोनली कैंसिल हो रहा है। बचेगा एक रूट वन बचेगा, एक रूट एन प्लस वन बचेगा। इन द मीन टाइम लेट मी गिव यू एन अनदर क्वेश्चन। एक के नीचे एक लिखो तो इजी दिखता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। जस्ट राइट वन अनदर अंडर द अदर। फाइनली आंसर विल बिकम रूट एन प्लस वन माइनस रूट वन और वन। माइनस डिड यू गेट योर मिस्टेक? माइक अनम्यूट तो किया थे बट तेरी आवाज नहीं आ रही है। यू कैन गिव ए थम्स अप और लाइक बटन। किसी को मानस की आवाज आ रही है क्या? Yes sir. हाँ ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। मतलब तेरा माइक में वो अप डाउन हो रहा था कलर। तुम में से कोई सीबीएसई स्कूल या आईसीएसई स्कूल में है क्या अभी राइट नाउ 11th 12th में? आईएससी या सीबीएसई? CBSE। लक्ष्य है, और कोई है क्या? हाउ कम लक्ष्य यू आर हियर? तेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है क्या लक्ष्य नेक्स्ट वीक से? नहीं सर, वो नहीं? लोग सिर्फ इंग्लिश और वो जो ये कंप्यूटर साइंस जिसने लिया वही पढ़ाते हैं, बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो आईटी हब के प्रोसेस। ओके ओके ओके, तो अभी कौन से स्कूल में है तू? सर वही राहुल इंटरनेशनल जहाँ पे हमारा सेंटर है। ओके, मीरा रोड पे एक इंटीग्रेटेड है क्या? आई डोंट नो। मतलब मीरा रोड जहाँ में पे मीरा रोड में हाँ, आई सर। हब का ब्रांच है ना, अच्छा वहीं पे मेरा अच्छा, मीरा रोड में आई सबका सीबीएसई टाइप है क्या? सीबीएसई एसएससी दोनों है। Okay, Yes sir, CBSE है। ओके ओके ओके। हर्षवासा नो। ओके मानस। ओके ओके, श्रेयस सिद्धार्थ काफी लोग हो।
नो सो हम थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे पहले Tn+2 नेगेटिव नहीं आएगा, सो हम देख ओके। 6th वन बताऊं या वेट करूं? सर 1 मिनट। हाँ हाँ श्योर, बोलो। 6th वाला टर्म जो है वो टीआर के रिस्पॉन्स मतलब टीआर में आंसर आएगा या फिर ऐसा आर कोई में तो कभी नंबर नहीं है? आएगा, हाँ, आर में तो मतलब कभी टीएन या वैसे कोई में आएगा या फिर ऐसा डिजिट आएगा? नहीं, Tn वगैरह के जैसे में आएगा। श्रेयस नॉट एक्यूरेट। ओके तुम लोग ट्राई करो, 1 मिनट मैं भी पानी भर के आता हूँ। एक सेकंड, आई गॉट वेराइटी ऑफ आंसर्स, लेट मी जस्ट कंफर्म। सो हम नो सबसे पहले श्रेयस नहीं और भी टर्म्स रहेंगे। दर्श करेक्ट है, अक्षत करेक्ट है, विनीत नहीं, प्रत्युष करेक्ट है, अच्छा किया, आदित्य ऑल्सो करेक्ट, गुड वन, सिद्धार्थ ऑल्सो नाइस, करेक्ट। श्रेयस नहीं यार, बिल्कुल ही नहीं, श्रेयस 0 पे से आएगा, ऐसे लग रहा है तू फ्रस्ट्रेट होके 0 भेज दिया। ओके आर को 1 पुट करेंगे, आर को 1 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम T3 माइनस 2 टाइम्स T2 प्लस T1। आर को 1 पुट किया तो, आर को 2 पुट किया तो T4 माइनस 2 टाइम्स T3 प्लस T2। इसमें थोड़ा टेलीस्कोपिंग देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल इट इज नॉट इम्पॉसिबल। सर यहाँ हर 2 टर्म्स के बाद होता है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे करके लास्ट में r इक्वल्स टू n पुट करेंगे, r इक्वल्स टू n पुट करेंगे तो Tn+2 माइनस 2 टाइम्स Tn+1 प्लस Tn आएगा। फॉर क्लैरिटी जस्ट लाइक हर्ष सिंह, r को n-1 भी पुट करो, एक प्रीवियस टर्म
r को n-1 पुट करेंगे तो विल गेट tn+1 minus 2 times tn plus tn-1 and so on. Now see the way the things are getting cancelled. कौन सा चीज जरूर कैंसिल नहीं होगा? सर tn T1. + 2 और 2 tn minus T1 तो जरूर कैंसिल नहीं होगा, T1 एक ही है यूनिक और कोई नहीं है, T1 तो T1 ही रहेगा। तो प्लस T1 तो Tn+2 Tn+2 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, Tn+2 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो Tn+2 भी जरूर आएगा आंसर और T1 भी जरूर आएगा आंसर में। अच्छा, और बाकी देखो कैंसिल Tn+2 कैंसिल हो रहा है ना? Tn+2 किसके साथ कैंसिल हो रहा है? सर ऊपर जो तीनों लिखे थे उसमें डायगोनल देखेंगे तो T3 - 2 3 प्लस T3 आ जाता है, तो T3 कैंसिल ही हुआ ना वैसे तो। T3 कैंसिल हुआ, अग्रीड, बट इधर Tn+2 कैंसिल हो रहा है क्या? मैं Tn+2 की बात कर रहा हूँ, उसके प्रीवियस कहीं पे n+2 आएगा क्या? नहीं आएगा, ओके हाँ लास्ट प्रीवियस में नहीं आएगा। देखो अभी कैसे डायरेक्शन ऑफ, यस डायरेक्शन ऑफ कैंसिलेशन समझो। T1 तो रहेगा, लेट अस सी अबाउट T2। T2 में कुछ बचेगा या कुछ कैंसिल होगा? minus -T2 -T2 रहेगा, -T2 रहेगा, -T2 बचेगा, -2 T2 और कोई T2 है ही नहीं। व्हाट अबाउट T3? सर T3 जाएगा उसके नेक्स्ट टर्म में r = 4। कहने से T3 सारे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ सर, T3 सारे कैंसिल हो जाएंगे श्योरली। व्हाट अबाउट T4? -T4 सर r = 4 में चला जाएगा। -T4 नहीं तने, -T4 नहीं, वही है प्रेडिक्शन, -T4 है, उसका नेक्स्ट टर्म में डोंट यू थिंक यहाँ पे T4 आएगा? हाँ सर आएगा। तो T4 भी ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो देखो ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है इस डायरेक्शन में डायगोनली, तो कैंसिल होते होते ये Tn का भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। यस सर सम। और क्या बचेगा? सर -Tn+1 -Tn+1 यस, -Tn+1 भी बचेगा। सो दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। तो 2 स्टेप्स का टेलीस्कोपिंग है, बट जस्ट आई डोंट नो बहुत ज्यादा टफ हो गया कि आर यू एबल टू डाइजेस्ट इट? वेल, मोस्ट ऑफ देम सेंट मी राइट आंसर्स आल्सो। व्हाट अबाउट अदर्स? डू यू वांट मी टू एलॉबरेट मोर? सर बोलो। सर ये आंसर 0 होता अगर ये लिखा होता कि ये AP है तो। AP होगा तो भी 0 क्यों होगा? हाँ यस यस, सर AP मिडिल यस टर्म यस इज इक्वल यस, टू। करेक्ट करेक्ट, AP होता तो 0 होता, करेक्ट। ओके, शुड वी डू नेक्स्ट सम? सर 1 मिनट, तो सर AP होता तो क्यों 0 होता? AP होता तो कॉमन डिफरेंस रहता ना, तो AP होता तो Tn+2 - Tn+1 कॉमन डिफरेंस हो जाता, हाँ सर। और T2 - T1 भी कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन उसका नेगेटिव है ये। यस सर। हाँ, तो D और D कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाता। यस सर। सर या फिर सिंपली या फिर वो ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म Middle और term. थर्ड टर्म का एडिशन 2 टाइम्स मिडिल टर्म ही है, तो 0 ही है गिवन एक्सप्रेशन। यस सर। ओके ओके, we'll do next सर एक ही thing. मिनट। हाँ हाँ sure. सर डन। Done? Okay. I hope the case with everybody else. Now ये हो गया सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन, सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन जो हमने किया है r को 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करके। I don't know if I told it in the last class that sigma is just a Greek letter. Sigma is just a Greek alphabet. And have you seen this symbol? यस, ये सिंबल क्या है? सर ये केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ये भी सिग्मा है। यस, ये भी सिग्मा ही है। और अरे यार इतना ब्लर है। ब्लर आ गया। हाँ हाँ, I don't know what happened suddenly. Okay, ये भी सिग्मा है और वो भी सिग्मा ही है। तो just a minute, let me write. Okay. ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। This is just an upper case sigma and this is lower case sigma. Lower case sigma is used in
Greek, sorry, in physics and chemistry more commonly, and uppercase sigma is used in mathematics. Okay. Similarly, there are pi भी दो टाइप के पाई है, अपर केस पाई एंड लोअर केस पाई. लोअर केस ऑफ पाई क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट है सर. That is the constant, which is the most famous constant. Irrational number है. पाई का approximate value कितना होगा? 22/7. वो पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर वाला पाई. अपर केस ऑफ पाई भी होता है, अपर केस ऑफ पाई भी होता है, अपर केस ऑफ पाई. Now upper case of pi, now basically we will study upper case of pi also, just as simple. This sigma, this represents summation. Upper case of pi is used for product. Upper case of pi is used for product. Upper case of pi is used for product. Like sigma की जगह pi लिखते हैं तो product होगा. Like for example, pi r equals to 1 to 5. Pi r equals to 1 to 5 r. मतलब r को 1 पुट करेंगे, r को 2, r को 3, r को 4, r को 5, and they are separated by multiplication. They are separated by multiplication. तो pi का वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो जाएगा. इसका वैल्यू कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 120. तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा ना? That is correct. That is correct. इसको हम फैक्टोरियल करके भी बोलेंगे, which I'll introduce in the next class. But still, pi r is basically 1, 2, 3, 4, 5. Now, if I ask you, pi r equals to 1 to 10, r plus 1 divided by r, इसका वैल्यू, can you evaluate this? 2. r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2/1. Yes, sir, r को 3 2 by पुट 2. करेंगे तो Sir, 3/2. 3/2, फिर 4/3. 4/3, ऐसे कहाँ तक? Sir, 9 11 by 10. 11/10, and they are separated by multiplication signs. So what will this simplify to? 11. 11. What? 1 by सर 5? 11. 11. 11. 11. तो हाँ, 11. ऐसे तो आंसर बचेगा 11/1 या 11. Just understand the meaning of pi. Pi is very rarely occurring, but just understand pi मतलब प्रोडक्ट है, सिग्मा मतलब समेशन है. हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में सिग्मा पे ज्यादा काम करेंगे, बट लास्ट लेक्चर में पाई के ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो, पाई रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, और एक एग्जांपल करके 2 लिख लो. फैक्टोरियल पर मैं पढ़ाऊंगा. फैक्टोरियल मतलब बेसिकली n फैक्टोरियल मतलब n नेचुरल नंबर्स तक का मल्टीप्लिकेशन. 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5. 6 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. I don't know, KVPY वगैरह में पढ़ाया होगा फैक्टोरियल. Yes, sir. Is it done? Sir, 1 minute. Sure. Done, sir. Okay. Everybody in the class लिख लिया क्या? Yes, sir. Okay, just a minute. Okay. Now next one. सब लेवल. हाँ, 1 मिनट में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिग्मा. हाँ, फोकस इतना डिस्टर्ब है. सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n. सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, r स्क्वायर ढूंढना है. सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, r स्क्वायर ढूंढना है. तो बेसिकली फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेंडेड वर्जन. सिग्मा r इक्वल्स टू 1 r स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्सपेंड करेंगे तो Sir, 1 4 8 1 4 9 16. yes, 1 square, 2 square, 3 square, dot 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 until n square, dot 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 until n square. Is it an arithmetic progression? No, sir. No, sir.
It is not an arithmetic progression. So now this is a new series. This is a very famous series, 1 square, 2 square, 3 square. In fact, we can call it as sum of squares of n natural numbers. Sum of squares of n natural numbers. इसका derivation मैं बता रहा हूँ. Derivation is not advisable to remember it, but still as mathematicians, if you know it, that will be good. Okay. Now इसका derivation के लिए we are going to consider an expression. We are going to consider an expression. R plus 1 का क्यूब माइनस आर क्यूब, r plus 1 का क्यूब माइनस आर क्यूब. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैन यू ओरली डू इट? r plus 1 का क्यूब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? सर r cube plus 1 plus r क्यूब आएगा फर्स्ट टर्म, जो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, yes sir प्लस 1 3r स्क्वायर यस सर प्लस और r सर 3r स्क्वायर 3r प्लस 1. इसमें किसी को डाउट है क्या? no sir ओके. नाउ ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मैं r को 1 पुट करूंगा तो दिस विल कम 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 into 1 स्क्वायर प्लस 3 into 1 प्लस 1. r को 2 पुट करेंगे तो विल गेट 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 1. फिर 3 भी एक पुट करके दिखाता हूँ. 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल्स टू 3 into 3 स्क्वायर plus 3 into 3 plus 1. I'll keep on doing it until I reach the number n. N cube minus n minus 1 cube equals to 3 into n square plus 3 into n plus 1. Okay. अब इन सबको क्या करना चाहिए? तो कैंसिल करना है. सबको ऐड करता हूं मैं, सारे टर्म्स को ऐड करूंगा. तो कैन यू नोटिस द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट? सबको ऐड करूंगा तो सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे तो कुछ अच्छा बन रहा है क्या? सर कट हो जाएगा ना? सर कट हो जाएंगे. कट हो जाएगा को हम लोग टेलीस्कोपिंग बुला लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टेलीस्कोपिंग बनेगा तो क्या क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड? n cube minus 1. yes sir कैन अदर्स आल्सो विजुअलाइज दैट? yes प्लस 2 क्यूब Yes, माइनस sir. 2 क्यूब कैंसिल, प्लस 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब कैंसिल, इवेंचुअली बचेगा n क्यूब माइनस 1. ओके. राइट हैंड साइड सबको ऐड करेंगे, वर्टिकली. तो फर्स्ट टर्म सबके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर 3 times 1 square plus 2 square 3 टाइम्स क्या आएगा? 1 स्क्वायर plus 2 प्लस square 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. plus n पूरे को square. लिखने की जगह सिग्मा r स्क्वायर लिख दूं? यस सर. yes sir 3 टाइम्स सिग्मा r स्क्वायर. ओके. प्लस आगे क्या होगा? सर 3 times sigma r. 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल सिग्मा r. सिग्मा r का वैल्यू बताया क्या? सिग्मा r का वैल्यू नहीं बताया? 1/2. अरे क्या भूल गए क्या इतनी जल्दी? n plus 1/2. And what about the last terms? Sir, it would be n times 1. and n. That is right. तो इसको रीअरेंज करके कैन यू फाइंड सिग्मा r स्क्वायर? राइट साइड के दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे तो सिग्मा r स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा. तो सिग्मा r स्क्वायर का वैल्यू उसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है, एंड दैट इज बेसिकली a formula n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So this is a formula of sigma r square, and it is an important formula to remember, and this is the proof of it. If you want to write it down, just write it down फटाफट. अगर नहीं लिखना है तो भी it is fine. You just have to add all of them, and sigma r square का formula रटना important है. This first line is important to remember. sir हाँ बोलो तने. सर आपने ये कंसीडर क्या डिराइव किया सर? Consider सर आपने ये जो एक्सप्रेशन दिया है सर उसको आप क्या डिराइव कर रहे हैं सर? उससे सिग्मा r स्क्वायर डिराइव किया है. ओके सर. सिग्मा r स्क्वायर डिराइव करने के लिए सर वैल्यू आपको कैसे आया? इसको सिंप्लीफाई करके ये दोनों को लेफ्ट साइड लेके जाना, ओके सर. फिर 3 डिवाइड करके फिर एवेंचुअली वो आता है. ओके सर. फिलहाल तो ये प्रूफ लिख लो. आई वांट टू राइट Sir. मोर थिंग्स. बोलना दर्श. r is equal to n के लिए तो n plus 1 the whole cube minus n cube आएगा ना? r equals to r equals to n डालेंगे हाँ तो सर लास्ट में आपने oh sorry you are right. Thank you. n plus 1 cube minus n cube आएगा.
सर बोलो सेकंड एक बार रीड आउट कर सकते हो, क्या डिराइव करूं? सेकंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट टर्म आर को क्या पुट बोलो ना करेंगे? सर वो नहीं है, और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, उसके नीचे 3 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। ओके सर। ओके पर अगर जस्ट हाइपोथेटिकली, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, अगर सिग्मा आर क्यूब डिराइव करना है तो क्या कंसिडर करना चाहिए? सेम एक्सप्रेशन बट पावर 4। हाँ पावर 4 कंसिडर करके ऐड करेंगे तो राइट साइड आर क्यूब्स का एडिशन आएगा। फिर पावर 5 कंसिडर करेंगे तो ऐसे सारे डिराइव कर सकता है दर्श, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास तुमने बताया। दैट साइड पर अरे मैं पूछना भूल गया, मेजर टेस्ट कैसे हुआ? अच्छा मेंस मै- अच्छा ठीक था, यूजुअली एडवांस वही यूजुअल से टफ था मैथ्स का पेपर, बट ऐसा और देख के डर गए कि थोड़ा मजा आया लिखने में? नहीं सर, डरे तो नहीं। डरे नहीं तो अच्छा है। ऑफ कोर्स हर मेजर टेस्ट लेवल टफ होते जाएगा। ओह मैथ्स तो आई हर्ड मैथ्स से फिजिक्स इजी था पर ओके ओके आर्यन कर दूं कैरियर से? सर 2 मिनट। श्योर। सर ये सब सिग्मा पे लाइक वो लिमिट्स लगाना पड़ता है ना कि लिमिट्स implied है। लगाना पड़ता है मतलब? हाँ हाँ हाँ, मतलब यूजुअली लिमिट्स लगाना चाहिए मैथमेटिकली करेक्ट के लिए, बट ऑफ कोर्स लेजी पीपल नहीं लगाते, बट या इंटीग्रेशन में भी लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं ना, सेम सिग्मा में भी। हाँ सर। डन था ना? और किसी को लिखना है क्या? ओके नाउ वापस लिख रहा हूँ। Okay. Now these are 3 formulae which are advisable to remember as far as sigma are concerned. सिग्मा आर हमें पहले से ही पता था n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा आर स्क्वायर ऐसे डिराइव किया था जस्ट नाउ, नहीं डिराइव किया तो समझा तो भी जस्ट याद रखो, सिग्मा आर स्क्वायर इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। एंड सिमिलरली सिग्मा आर क्यूब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको डिराइव नहीं किया तीसरे वाले को, बट याद रख लो it in fact happens to be sigma r का whole square, sigma r the whole square, it happens to be that way for numbers. Sigma r cube is n square into n plus 1 the whole square by 4. ये तीन are enough for JEE point of view, JEE advanced also these 3 are enough. अगर if anybody is curious I'll just tell you another one also. Sigma r power 4 is n plus 1 into 2n plus 1 plus 3n square minus 3n plus 1
divided by 30. This is the value of sigma r power 4, which is absolutely useless. You'll rarely find it. एक second, इसमें 3n square plus 3n minus 1. ये तीन चीजें याद रखना, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब. सिग्मा आर पावर 4 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. सर लिखे या लिख लिया सबने? सर एक मिनट. ओ सिग्मा R4 लिखे नहीं. तेरी मर्जी है, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा. डन. ओके. डन, सबका हो गया लिख के? एवरीबॉडी एल्स? वो टाइम 12:20 हो गया, पता ही नहीं चला. मुझे लगा आधा घंटा कुछ हुआ रहेगा. एवरीबॉडी डन? यस. Yes, sir. ठीक है. आजकल द सीजन इज ऑल्सो सो वियर्ड. बारिश होती है, फिर थोड़ी देर के बाद एक्सट्रीम गर्मी होती है, फिर से बारिश होती है. सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है. हाँ बोलना दर्श. यहाँ पे मतलब r और r स्क्वायर के लिए तो डिनोमिनेटर्स में वो फैक्टोरियल वाला फॉलो कर रहा है, पर उसके आगे के लिए Actually, कैंसिल हो रहा है. एक्चुअली टेक्निकली फैक्टोरियल नहीं है. जैसे कि r होगा तो उसका एक पावर हायर पावर 2 रहेगा. r स्क्वायर में भी न्यूमरेटर एक हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट 2/6 1/3 आता है. अच्छा, नेक्स्ट वाले में 1/4 आता है, नेक्स्ट वाले में 1/5 आता है. न्यूमरेटर में एडजस्ट होता है. 2 3 6/30 1/5 आता है. ओके. मतलब एक पावर ज्यादा रहता है डिनोमिनेटर में. इसको एक्चुअली ना बाद में इंटीग्रेशन से और अच्छा लगता है. इंटीग्रेशन में भी इफ यू नोटिस x का पावर n रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन पता है ना, डिनोमिनेटर में n+1 आता है. हाँ वही वो है. इनफैक्ट ऊपर का पावर, ऊपर क्या रहेगा, x का पावर n+1 रहेगा. हाँ यस सर. इट इज सिमिलर टू दैट. लाइक r स्क्वायर में भी ऊपर n क्यूब आता है, r क्यूब में n पावर 4 आता है, r पावर 4 में n पावर 5 आता है, which you established before only. हाँ. ओके. Is it done everybody? यस सर. Okay. ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ी देर यूज करेंगे. Okay. Now जस्ट एग्जाम्पल है, 2-3 मिनट एग्जाम्पल्स है. इट्स ओके, जस्ट अंडरस्टैंड. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, अभी 1 + 4 + 7 + 10 ... अप टू n टर्म्स पूछा है. तो तुम्हें एग्जाम में आएगा तो क्या कर सकते हैं इसका? एपी का सम यूज कर लेंगे. एपी का सम यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बता सकते क्या? n/2 into 2 + n-1 into 3. 2 into 1 plus n-1 into 3. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ. n/2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 + 3n - 3. ठीक है, तो 3n - 1 हो जाएगा. 3n - 1 into n, तो 3n square minus n divided by 2. So this is the answer. This is the answer for this question. This what you have done is you have simple arithmetic progression use किया है. एक और मेथड मैं बताने वाला हूँ. तो the second method is much more powerful because ऐसा कुछ नहीं है कि हर सीरीज arithmetic progression या geometric progression में होता है. अभी rest of the chapter non arithmetic progression, non geometric progression के लिए करेंगे. Yes, that is correct. पर now what we'll do is second method, can you guys predict मैं क्या करने वाला हूँ?
समेशन वाला मेथड, समेशन लिखना पड़ेगा। समेशन कितने टर्म्स है? n n टर्म्स। तो r का वैल्यू 1 से लेके n रखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? सर General 3n term. R plus 3. -1 upon 2। यस, एक जनरल टर्म लिखना चाहिए, जनरल टर्म लिखना चाहिए यहाँ पे, जनरल टर्म। तो इसका जनरल टर्म कैसे एस्टेब्लिश करूं? सर ये जो ये पैटर्न आंसर निकाल के आया करना है, पड़ेगा। पैटर्न निकाल TN. के, करेक्ट। ये पैटर्न क्या है? एपी का सर, पैटर्न है। एपी TN के पैटर्न का जनरल टर्म क्या होगा? टीएन। A plus सर, n A minus 1 to d. ए प्लस एन माइनस वन टू डी। इनफैक्ट टी आर चाहिए मुझे। बेसिकली आइडिया ये है कि एस एन इज सिग्मा टी आर, टी आर। तो बेसिकली मुझे टी आर चाहिए, टी आर चाहिए। टी आर मतलब आरथ टर्म यूज कर रहे हैं। 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू 3, 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू 3। सिंप्लीफाई होके क्या होगा ये? So 1 plus 3r minus सर 3r 3r minus 2. 3r minus 2. So we just have to find sigma 3r minus 2. Can you do sigma 3r minus 2? Yes sir. यस सर। कैसे? प्रॉपर्टीज से बताओ जल्दी। 3r and minus 2 को स्प्लिट करेंगे, 3 Six बाहर आ split कर जाएगा, देंगे। r आ जाएगा, n उसका एक सेकंड, फॉर्मूला। सिग्मा 3r माइनस सिग्मा 2 ऐसे स्प्लिट करेंगे। तो पहला वाला कैसे करूं? 3 सिग्मा 3r, n n plus 1 by 2. टाइम्स 3 टाइम्स n n plus 1 by 2. r नहीं, n n plus 1 by 2 n minus 2 तो माइनस सिग्मा 2 कैसे लिखेंगे? सर -2n। 2n। फेयर एनफ। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एपी है। एपी के क्वेश्चन को दो तरीके से फिलहाल कर सकते हैं। बाकी और कॉम्प्लिकेटेड सीरीज रहेंगे तो ऐसे जनरल टर्म, सम टू एन टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। देन वी हैव टू रिलाई ऑन जनरल टर्म। तो बेसिकली वंस यू क्रैक द जनरल टर्म, बस सिग्मा चिपका दो और आंसर आ जाएगा, सम टू एन टर्म्स। तो ऑल वी हैव टू डू इज क्रैकिंग द जनरल टर्म, लाइक फिगरिंग आउट व्हाट द जनरल टर्म इज। तो जनरल टर्म के लिए ट्रेंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ट्रेंड, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, समझ में आएगा। दैट इज राइट प्रत्युष। जनरल टर्म ढूंढो, फिर सिग्मा अप्लाई करो, तो विल गेट सम टू एन टर्म्स। पहले इसको लिख लेना। अगर तुम लोग हायर लेवल मैथमेटिक्स या कुछ आई डोंट नो कभी आर्टिकल्स या फिर ऐसे कभी देखोगे तो हेवीली सिग्मा सिग्मा यूज करते हैं। दे डोंट राइट दिस होल सीरीज एट ऑल। हर बार सिग्मा करके छोड़ देते हैं। Soon after few days also you will also do the same. तुम लोग ऐसे लग रहा है क्या कि बहुत लाइक तुम लोग कुछ सीख रहे हो? yes sir. लाइक 10th के पास आउट होने के बाद? बहुत ठीक है। भाई हम लोग भाई एटलीस्ट मैं जब जेई करते थे, हम लोगों को तो ऐसे लगा था कि ऐसे 3 महीने में इतना पढ़ लिया जितना 3-4 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब ऐसा लगा। आई डोंट नो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, बट ठीक है, लग जाएगा नहीं लग रहा तो। 12th में जाने के बाद ऐसे लगेगा कि 11th में कुछ नहीं सीखा। 11th में तो इतना कम सीखा है ऐसे लगता है। 12th में इससे डबल ट्रिपल सीखते हो। वैसे प्रीसीडिंग में वैसे ही लगता है, मतलब जैसे आगे। हाँ हाँ हाँ। इंजीनियरिंग में जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये हमारे लेवल का नहीं है और छोड़ देते हैं तो ऑफनली। पर एटलीस्ट वो मेडिकल से अच्छे है। मेडिकल में तो खाली रट्टा ही है सर, बायोलॉजी में। हाँ, मेडिकल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम देते, कंप्लीटली रट्टा नहीं है मेडिकल, बट ठीक है। सब पर इसमें आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप सब सॉल्व कर सकते हो। उसमें तो आपको सब अलग अलग ही होता है सर। हाँ, और मैथ्स इज मोर लाइक ए लैंग्वेज यार, यू नो दैट ना। मैथ्स इज ए लैंग्वेज और इट्स फिजिक्स को हेल्प करने के लिए मैथ्स बनाया है मेनली। मतलब ये और लाइक सिग्मा, इंटीग्रेशन, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब वही फिजिसिस्ट ने ही बनाया। मतलब पहले तो फिजिशियन और मतलब फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब एक ही थे। इधर हो गया तो बता ना। हो गया सर। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर इफ आई मेक इट एज द सेकंड क्वेश्चन,
Second question is to find 1 square plus 2 square plus 7 square plus 10 square, so on up to n terms. 1 square plus 4 square plus 7 square, 10 square, so on to n terms. So do you think this is arithmetic progression? No, sir. This is not arithmetic progression. But can you see an arithmetic progression somewhere in between? सर 1 4 7 10 तो 1 4 7 10 एपी में है, बट उनके स्क्वायर्स एपी में नहीं है, तो उसका फायदा हमें उठाना पड़ेगा. तो 1 4 7 10 एपी में है, तो उसका फायदा कैसे उठाऊं? जनरल टर्म लिखने में. तो जनरल टर्म कैसे लिखूं? सर 1 प्लस आर tr minus 2 the whole square. मतलब यस करेक्ट. तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? तो 1 4 7 10 का जनरल टर्म लिख के उसका स्क्वायर लिख देंगे. जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ. किसी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर. तो जनरल टर्म क्या होगा इसका? 1a plus r minus 1 into d का स्क्वायर होगा जनरल टर्म. तो इसका जनरल टर्म होगा 3r minus 2 का स्क्वायर. उसका फायदा क्या है? हम स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, मतलब वो 3r minus 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3r minus 2 का स्क्वायर करना है. इसको स्क्वायर कैसे करूं? इसका स्क्वायर सिग्मा 3r minus 2 का स्क्वायर का समेशन कैसे करना चाहिए? सर स्क्वायर को एक्सपांड करके. स्क्वायर को एक्सपेंड करके. स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो 9r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 4. इसके आगे कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या सर होगा? अब सब स्प्लिट कर देंगे. स्प्लिट कर देंगे. सिग्मा 9r स्क्वायर माइनस सिग्मा 12r प्लस सिग्मा 4. जैसे कि लास्ट वाला सिग्मा 4 क्या होगा? 4n. सिग्मा 12r सर 12 और r में 12 बाहर आ जाएगा. 12 टाइम्स सिग्मा r बन जाएगा. सिग्मा r हमें पता है 1/2. n plus 1 2. और फर्स्ट वन सिग्मा 9r स्क्वायर. सर n into n plus 1 into 2n plus yes, 1 पहले by 9, that is correct. 9 कॉमन आएगा पहले. 9 टाइम्स फिर n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So this is the final answer. तो अभी तुम लोगों को बस ये एटीट्यूड रखना है कि एपी भले नहीं है तो तुम्हें कहीं एपी दिख रहा है तो उसका फायदा उठाओ जनरल टर्म ढूंढने में. एक बार जनरल टर्म निकल गया तो अभी आंसर मिल जाएगा. तो एपी जीपी के एप्लीकेशंस जैसे है ये सब. तो एपी एंड जीपी आर बेसिकली द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ दिस any series. एक और सम देता हूँ. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो तो चलेगा. सर 1 मिनट. हाँ हाँ 5 मिनट भी चलेगा. हो गया सबका? Yes, sir. Just figure out एक where मिनट. the AP is and use it to find the general term. That is the idea. सर इसको इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करना. हाँ वो एग्जाम में जैसे आएगा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकता है. यूजुअली सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है या तो n का वैल्यू आ जाता है वन से फर्स्ट 10 टर्म्स के एडिशन या फर्स्ट 20 टर्म्स के एडिशन. तो n का वैल्यू 20 डाल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे. ये जो रिकॉर्डिंग मैं
ऐसे यूट्यूब पे डालता हूँ ना, यस यस। मतलब ये रिकॉर्डिंग के मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं क्या तुम लोग? नहीं ना? वो अगर आप सर वो आप ही पढ़ सकते हो, या तो सर मतलब मैंने आपको भेजा सर, वो आ सकता है अगर रिकॉर्डिंग में सर। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में एवरीवन का आएगा शायद सर। हाँ सर एवरीवन यस सर, बस एवरीवन का आता है। तो वो भी यूट्यूब पे इसमें डालने जूम पे में नहीं आता आता है। जूम मतलब में आता है, वो भी यूट्यूब पे नहीं आता। वेबसाइट में आता है, ये तो वो भी पे नहीं जूम आता। की वेबसाइट में आता है ना, वही केविन। Yes, sir. इट वोंट कम ऑन यूट्यूब राइट? नो No, नो sir. नो नो सर, वो भी एवरीवन, जिसमें एवरीवन आएगा वही जाएगा। ओके ओके। मतलब I myself as a host can see all the messages, but यस हो गया तो बताओ वन सेकेंड। सर। ओके, आराम से करो, रिलैक्स करके। नेक्स्ट सम। एक्चुअली काफी हेवी चीज पढ़ लिया आज, मेन चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड no, this is a typical question how they are asked. Don't simplify it, answers are huge numbers, but still 30 square plus 31 square plus 32 square dot 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 until 50 square. सर ये लास्ट लेक्चर है या नेक्स्ट क्लास? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास। ओके लाइक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, क्वेश्चंस कराने हैं सिग्मा के ऊपर, और भी क्वेश्चंस कराने हैं। टेलीस्कोपिंग सीरीज हमने थरोली नहीं किया, जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ओ दर्श, सेकंड टर्म थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस वहां तक करेंगे क्या? You understood, I guess. Second fraction वो mistake हो गया। या सर जनरल टर्म 29 प्लस n होगा ना r? जनरल टर्म करेक्ट है कि नहीं कंफर्म करने के लिए तना है, तो r को 1 2 3 4 पुट कर ले, चेक कर ले कि आ रहा है कि नहीं। और r का वैल्यू कहां से कहां तक है चेक करने के लिए r को क्या पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आएगा, ये भी सोच। यस Just invest one more minute, everybody else. Just try to think. ओ विनीत, मुझे इतना एक्यूरेटली आंसर याद नहीं है, बट आई जस्ट कंफर्म। Should I give some more time others, or you don't simplify the numbers here? The calculation is huge. ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही छोड़ दो। Should I discuss or do you need some more time? 2 minutes. Okay. So just 2 minutes. Sure.
लेकिन स्कूल्स चालू नहीं है ना नेक्स्ट वीक से, एज इन 8 स्टैंडर्ड के ऊपर वालों के लिए है ना स्कूल्स? यस सर। Yes. जबकि 8 स्टैंडर्ड के ऊपर वाले ही फिर भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उसके नीचे वाले ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? 5th स्टैंडर्ड वाले क्या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे? आई एम नॉट श्योर। वो लोग का भी चालू है, पर सर रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में खाली 8 to 12 है। क्या क्या ही कर रहे होंगे ऑनलाइन, मतलब ठीक है, इट्स मोर लाइक पेरेंट्स आर सीइंग द वीडियोस देन स्टूडेंट्स। सही लग रहा है सिद्धार्थ? अक्षत सही लग रहा है? सर मैं प्रत्युष यार मुझे सिंपलीफाइड आंसर नहीं पता यार, तूने किया है 40,000 समथिंग। सिद्धार्थ वो समझा नहीं, n+21 29 you mean to say? n equals to 21, हाँ वही, हाँ हाँ सही है सिद्धार्थ। Okay, now there are two methods which people have sent. Both the methods are correct. No, ये तो easy question था, तो दोनों methods चलते हैं, but either way एक method जो observe किया arithmetic progression 30, 31, 32, 33 ये AP में है, ये AP में है, इसका जनरल टर्म क्या होगा? TR 29 प्लस करेक्ट, 29 प्लस R, A प्लस n-1 इंटू D करके सॉर्ट ऑफ 29 प्लस R किया है, TR। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सिग्मा 29 प्लस R द होल स्क्वायर, सिग्मा 29 प्लस R द होल स्क्वायर। R कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 to 20। यस, R को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, विच इज इंडीड करेक्ट। R को क्या पुट करेंगे तो लास्ट टर्म आएगा? 21, correct. So sigma R equals to 1 to 21, 29 plus R the whole square. तो इसके सेम है sigma 29 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे कर लिया, फिर सेपरेट कर लिया, सिग्मा 841 प्लस सिग्मा 58R प्लस सिग्मा R स्क्वायर, फिर एक एक का फॉर्मूला डंप कर दिया। फर्स्ट वाला 841 into 21, that is correct, R equals to 1 to 21 था। फिर नेक्स्ट वाला 58 टाइम्स 21, हाँ n into n plus 1 by 2, और सिग्मा आर स्क्वायर भी n into n plus 1 into 2n plus 1, 2n plus 1 कितना हो रहा है? 43 by 6, that is correct, this is the perfect answer. Vineet, I did QWith in the last term, first AP general term, then squared it. हाँ yes Vineet, okay. सर मैंने 21 को n के टर्म्स में लिखा। हाँ चलेगा, that I understood, करेक्ट ही बोला था इसीलिए। Okay, now this is one way to do it, this is the generalized way to do it। बस ये वाला क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन था, तो दूसरा मेथड भी लोगों ने भेजा है, उन लोगों ने बोला है कि सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो rather than doing this we can do 1 square 2 square so on until 50 का स्क्वायर माइनस 1 square 2 square 29 का स्क्वायर। समझ में आके एक 1 से 50 तक स्क्वायर्स का एडिशन कर लिया और 1 से 29 के स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लिया n into n plus 1 into 2n plus 1, 2n plus 1 by 6 minus again n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। समझ में आया क्या दूसरा मेथड? ये क्वेश्चन में चल गया दूसरा मेथड सिग्मा आर स्क्वायर। सर ये सेकंड वाले मेथड में आपने ये सेकंड स्टेप में क्या किया सर? 1 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना सिग्मा आर स्क्वायर, हाँ सर, फिर ऐसे 1 स्क्वायर से 29 स्क्वायर तक का भी फॉर्मूला। ठीक है सर, समझा।
Just understand, keep an eye that how people are doing. Yes Tanay, late भेजा but correct भेजा. सर वो रॉन्ग है, उसमें 21 डालना भूल गया मैं. क्या 21 पुट किया? 21 ही तो सही है ना? सर लास्ट में 841 into 21 डालना. Oh, into 21. Yeah, that's right. Okay. Is it done, everybody else? थक गए कि और एक क्वेश्चन कर सकते हो? कर सकते. इसके पहले लेक्चर हुआ था क्या सुबह? यस सर. हाँ वो 8 बजे हुआ था ना, आज कुछ पोस्ट Yes, sir. तो ब्रेक कम पड़ा कि बराबर है? सर बराबर. बराबर था. बराबर. इधर है. तुम लोगों को 11th और 12th भी पास कर देना चाहिए फ्रीली फॉर स्ट्रगलिंग टू स्टडी ऑनलाइन. एटलीस्ट रिवॉर्ड देना चाहिए यही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 into 2 है वो. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on until n into n plus 1 ढूंढना है. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on until n into n plus 1. 1 into 2 है, it's not 1.2. One into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 so until n into n plus 1. Sir, any hint? This general term is the hint. I hope you understand what I say. Do others also want an hint? No, sir. No sir. Okay. I'll wait for a minute then at ये least. up to n term दिया होगा ना. वही कितने टर्म्स है तो खुद ही फिगर आउट कर. ये सब समझना चाहिए. That's right, Darsh. That's right, Parv. Just formula dump कर दे. प्रत्युष सेकंड टर्म गलत किया यार. फर्स्ट टर्म वाला करेक्ट है, सेकंड वाला देखना, तूने समेशन किया ही नहीं. That's right, Vineet. बस फॉर्मूला डाल दे. That's right, Shreyas. Good one. Siddharth, correct. अरे इतने लोगों का करेक्ट आ रहा है. ट्राई करो अदर्स ऑल्सो. ओ सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं पता पर बट माइट बी इट्स राइट. n into n plus 1 into सिद्धार्थ 2n मिस कर गया, बस बाकी टाइपिंग एरर होगा वो. 2n plus 1 plus 3 2n plus 4 करेक्ट है. पर करेक्ट है. विनीत करेक्ट है. तनय दैट्स राइट. दैट्स राइट. सो हम 1 plus 3 4 लिख देता. प्रत्युष सिंपलीफाई करेक्ट. करने की जरूरत नहीं है ना. जरूरी नहीं है. ठीक है. अक्षत वो तो जनरल टर्म ही हुआ, उसका सबमिशन करना पड़ेगा.
मानिया समझ में आ रहा है क्या? मानिया तो है ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। मीशा मैं हर बार पूछता हूँ, तू इसी बैच की है क्या या दूसरे बैच के? सर ग्रीन बैच की हूँ। अच्छा इसी बैच की है क्या? ओके ओके। हाँ वो बस एक बार आई थी ब्लू बैच में, तो मेरे को वो कंसेप्ट नहीं समझा था। नहीं तेरे रोल नंबर में बी है ना, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ एक्चुअली। तो हम लोग का रोल नंबर ही चेंज नहीं किया ना। या क्या फर्क पड़ता है, अभी ऑफलाइन हो जाएगा। हाँ वही। सर वो भी पार्शियल होगा ना, क्योंकि सर मीरा रोड है और बोरीवली भी है सर, सब मिक्स है ना। हाँ तुम्हारे क्लास में आज ही किसने बोला ना कि मीरा रोड को होगा तो बोरीवली को ऑनलाइन रहेगा और बोरीवली को? यस सर, वो सौरभ सर ने बोला था सर लास्ट में। आइडिया तो अच्छा है। कल वही ज्ञानेश्वर सर ने बोला था। ओके तो ओके। पढ़ेंगे कैसे हम लोग? पढ़ेंगे कैसे मतलब? जैसे मतलब अभी पढ़ रहा आप है। उधर कैमरा लगा के बैठे हैं? हाँ मतलब सेंटर पे रहेगा शायद कैमरा, ओके सर। बट ओनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ही सेंटर पे भी बोर्ड रहे। मुझे बोर्ड पे पढ़ाने की अभी अच्छी आदत हो गई, फिर वापस से पैड पे है पढ़ाना। बोरीवली में तो है। स्मार्ट बोर्ड है क्या बोरीवली में? नहीं नहीं, डर्टी बोर्ड है। अरे हाँ तो फिर ऐसे ठीक है। वहां पे फिर कैमरा स्टैंड लेके जाऊंगा मैं, मतलब वो जो भी ट्राइपॉड वाला स्टैंड, वो कैरी करके रख के। बट मोबाइल से क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आती। और व्हाइट बोर्ड होगा तो और ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। ये तो मैं ग्लास पे लिख रहा हूँ तो इसीलिए इतना क्लैरिटी नहीं है। ऐसे तुम्हें ग्लास है ये करके समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, अभी पता समझा मैंने आपने कहा व्हाइट बोलने के। बोर्ड है। नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं है, कांच मेरे को है। लगा व्हाइट बोर्ड है। इट्स अ ग्लास तो कांच के ऊपर लिख रहा हूँ। पता चलता है उसके ऊपर। क्या 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 बोला? बहुत अच्छा चल रहा है सर क्लास के ऊपर भी। हाँ एक्चुअली वही कोइंसिडेंटली अच्छा, मतलब इसको आइडिया वॉल करके बुलाते हैं एक्चुअली। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज वगैरह करते टाइम वो इसमें डिस्कशन करते थे दोस्त वगैरह आके घर पे। तुम लोगों ने अभी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया कभी, लेकिन जब ऑफलाइन होगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में भी मजा आता है। मतलब तो क्वेश्चंस भी ऐसे देता हूँ कि जिसमें यू गाइस हैव टू डिस्कस एंड डू इट, तो मजा आता है। वो एक पार्ट ही है थोड़ा सा, मुझे लगता है ऑनलाइन में मिस हो गया, पीयर लर्निंग थोड़ा कम हुआ है। अक्षत लास्ट का टर्म गलत है यार, सिग्मा एन। लक्ष्य थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके कैन यू जस्ट टेल मी कैसे कर रहे हो? सर सर समेशन मेरा आंसर गया क्या? वो जनरल टर्म दिया हुआ ही है। तेरा आंसर आधा करेक्ट है शायद लक्ष्य। देखना, जनरल टर्म इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स। जनरल टर्म इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड मोर ऑब्जर्वेशंस ये है कि सेकंड टर्म इज ऑलवेज वन मोर देन द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज ऑलवेज वन मोर देन द फर्स्ट टर्म। तो सारे फर्स्ट टर्म्स को नोटिस करो। सारे फर्स्ट टर्म्स जो सीरीज है 1 2 3 4 वाला सीरीज है। सारे फर्स्ट टर्म्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1 2 3 4 वाला सीरीज है। इतना साफ इतना इजी है कि 1 2 3 4 का जनरल टर्म हो जाएगा आर। यस सर। ये आर हो जाएगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? आर प्लस प्लस आर प्लस दैट्स इट। एक बार टी आर मिल गया तो लक्ष्य, और क्या एस एन सम टू एन टर्म्स इज सिग्मा आर इंटू आर प्लस वन। सिग्मा आर इंटू आर प्लस वन जल्दबाजी में बिल्कुल ऐसे मत करो, सिग्मा आर इंटू सिग्मा आर प्लस वन, ये नहीं करना है। It can't be distributed in multiplication. Rather, we have to expand it. Sigma r square plus r, which is just sigma r square plus sigma r. Sigma r square का फॉर्मूला है nn plus 1 2n plus 1 by 6, और sigma r को बहुत लोगों ने n भेजा है, सरप्राइजिंगली रॉन्ग एंड सेम रॉन्ग आंसर। sigma r nn plus 1 by 2 होता है। ठीक है, दैट्स इट। ऑल्सो यहाँ पे जनरल टर्म के लिए मैंने ऐसे बताया है, बट ऑल्सो ऑब्जर्व यार, डोंट यू थिंक दिस tn is giving away the hint what the Yes, general term sir. will be? Nth term is already giving away what the general term is, n into n plus 1 है। तो अक्षत समझा ना, लास्ट वाला प्लस n नहीं रहेगा। हाँ सर, हाँ समझा। And few others whom I am not mentioning, but hopefully you got it. Okay,
चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बस होमवर्क देके। पार्टिसिपेंट्स भी ड्रॉप हो गए एंडिंग में। ये बताओ, मॉड्यूल से दूं या उससे दूं, क्वेश्चन बैंक से? क्वेश्चन बैंक सर, दोनों से दे दो। दोनों से दूं? जस्ट आस्किंग। हाँ सर चलेगा। मॉड्यूल मॉड्यूल से देता हूँ, मॉड्यूल से ज्यादा लगे तो फिर कम लगे तो क्वेश्चन बैंक से देता हूँ। सर असाइनमेंट्स भी है क्या इसके दूसरे? नहीं, वो क्वेश्चन बैंक बड़ा है शायद ना, हाँ तो वो वही, आई थिंक दैट मच इज एनफ। अगर वो हो गया और मॉड्यूल भी हो गया तो आई इंडीड गिव न्यू थिंग्स, बट ऑफ कोर्स आईआईटी सबके मॉड्यूल्स आर लाइक वेरी बिग एंड टफ क्वेश्चंस भी है बहुत सारे। डिक्टेट करूं या बोर्ड पे लिखूं? सर बोर्ड पे लिखो। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। मुझे मैंने 1A 1B 1C कुछ दिया क्या अभी तक? Did I give any homework from module? Yes sir. हाँ, 1A कुछ तो दिया था, 1B भी आई गेस 1 to 25 दिया 1A में क्या क्या दिया था? सर एक सेकंड। 1 to 14, 16 to 25 और 1B 1 to 26। एक और सेकंड, 16 to 20, इसके बाद भी शायद एक और क्लास का दिया था। जस्ट अ मिनट, 16 to 25 और 28 AGP वाले सम्स भी किए थे, आई होप यू रिमेम्बर। हाँ सर, लास्ट टाइम तो मेजर टेस्ट की वजह से नहीं दिया था। ओके ओके, सिग्मा में और क्वेश्चंस करने हैं हमें। AM ग्रेटर देन GM भी करा दिया ना मैंने तुम लोगों को? हाँ सर। Yes. सर ये लेसन और कितने लेक्चर्स में खत्म हो यार जाएगा? क्वेश्चंस ही कराना है। आई एम प्लानिंग टू टेक 1 lecture more for questions and 1 lecture more for homework discussion. Do you want me to complete it fastly or ये pace ठीक है? वैसे जस्ट एक लेक्चर में कर देना, फिर क्यूमुलेटिव के लिए एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। क्यूमुलेटिव से तो हायर लेवल ही करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एटलीस्ट थियरी पूरा खत्म कर दूंगा। उसका नेक्स्ट लेक्चर वही बुकलेट डिस्कशन, ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें। वन भी कहाँ तक दिया बोला दर्श? 1 to 26 दिया था, पर उसके बाद शायद एक क्लास में और वापस दिया था होमवर्क, तो ओ ठीक है, रिपीट होगा तो ऑफ कोर्स डोंट डू इट। कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है शायद। ओके ओके, इस बार का होमवर्क ऑफ कोर्स प्रीवियस से टफ है और मेजॉरिटी। हाँ मिल गया सर। 1B से 1 to 26, 30, 33, 35, 37, 39। 1C से 1 to 7, 9, 18, 19, 22, 30, 31, 33, 34, 38, 39। ओके ओके, और फिर विंडोज से एक सेकंड, अरे इतना स्ट्रांग मेमोरी नहीं है कि 1C में 12 14 दिया था क्या 1C? एक काम करता हूँ, क्यों कंफ्यूजन है, 2A दिया था क्या? नहीं सर। चलो, इंसर्टिंग हार्मोनिक मीन्स के क्वेश्चन से वो थोड़े इरिटेटिंग और लेंदी है, तो केयरफुली अटेम्प्ट करना है। देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग ट्राई करो।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द लीस्ट फेवरेट मतलब फॉर मी एटलीस्ट. जस्ट नोटिस करो जीपी है या एजीपी है. थोड़े क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं. Let me know whenever you feel that this much is enough. Do you guys know cosine rule? Like physics में कभी आया क्या? केवीपी में एक बार पढ़ा था. कहाँ पे पढ़ाया था? केवीपी केवीपी में.